ओम। ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। क्लोज योर आइज। आंख बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। राइट हैंड को आप ऊपर उठाइए। ये जो राइट राइट थंब है वो राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिएगा। लेफ्ट का कोई काम नहीं है, लेफ्ट हैंड का। देन उसके बाद लेफ्ट से लीजिए और लेफ्ट से छोड़िए। लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट। देन सेकंड एक्सरसाइज, लेफ्ट इन, लेफ्ट को बंद करें मिडिल फिंगर से, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को मिडिल फिंगर से बंद कीजिए, राइट खोला है। राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट, राइट इन, राइट आउट। अब राइट इन करेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। राइट इन, राइट को बंद करें, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, हम से ही बंद होगा राइट, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट, राइट इन, लेफ्ट आउट। हाथ नीचे, दोनों हाथ आप जोड़ दीजिए या आप घुटने के ऊपर रखिए। अंधकार, मैंने बंद किया। अंधकार जो ऑनलाइन में भी है वो भी अपने आप 15 मिनट के लिए जिस जगह पर बैठे हो आंख बंद कर लो, मेडिटेशन की स्थिति में बैठो। ऐसे अनेक प्रकार के मेडिटेशन बताया जाता है। सबसे आध्यात्मिक मेडिटेशन वेदांत में है। वेदांत में ध्यान, धारणा, समाधि के नाम पर मेडिटेशन कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, अनेक उपनिषद में वर्णन है। वो सबसे हाईएस्ट डेप्थ मेडिटेशन, उसको हम वेदांतिक मेडिटेशन कहते हैं, उसको हम औपनिषदिक मेडिटेशन कहते हैं, उसको हम ब्रह्म साधना कहते हैं। अभी इन 3 दिन में हम बाकी और मेडिटेशन सीखेंगे। अल्टीमेटली कल्मिनेट हमें वेदांतिक उपनिषद मेडिटेशन में करना है। ऐसे अनेक प्रकार के हैं मेडिटेशन। पतंजलि ने योग साधना में, योग दर्शन में ध्यान और समाधि ये बताई।
अब इसको इजी के मेथड से हम आपको यहाँ 3 प्रकार के मेडिटेशन सिखाएंगे। आज हम आपको वैल्यू मेडिटेशन बता रहे हैं। इसका 6 स्टेप है। इसको आप बाद में याद रख सकते हो, लिख भी सकते हो। कल्पना करो आप एक सुंदर जगह पर बैठे हो। ये ही सत्संग हॉल इतना सुंदर है, शांत वातावरण है। आप अपने जगह पर कंफर्टेबल में बैठे हो और थोड़ा सा चिंतन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर थोड़ा सा जाइए। राम मंदिर है, भगवान का सुंदर दिव्य रूप है, अलंकार में अलंकृत है। सुंदर वस्त्र है, लाइट आलोक प्रकाश से प्रकाशमान है। वहीं पर आप बैठे हो, वहां देख रहे हो। लेफ्ट की तरफ में भगवान शंकर है, शिवलिंग। सामने सुंदर शिवलिंग है और पीछे भगवान शिव की मूर्ति है। दाहिने तरफ गणेश जी हैं और दुर्गा माँ है। जिन्होंने दर्शन आज नहीं किया, ब्रेकफास्ट के बाद कर लो। हर रोज मंदिर दर्शन करो। चाय के बाद, स्नान के बाद, क्लास के पहले आके दर्शन कर लो। लिफ्ट की भी व्यवस्था है, उसका उपयोग कर सकते हो। हनुमान जी को भी मत्था टेकना, प्रणाम करना। ऐसे जो आपके जीवन में कहीं अच्छा से जगह, पहाड़ है, नदी है, वहां सोचो, कल्पना करो। उत्तरकाशी, गंगोत्री आ रही, नदी बह रही है, वहां बैठे हो। और 6 स्टेप करना है। एक है फ्लो ऑफ थॉट्स, को आप देख रहे हो। जैसे नदी में पानी बहाव है, उसको देख रहे हो, वैसे आपके मन में जो भावना है का प्रवाह है, उसको देख रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, आप डिवाइड कर रहे हो, एक अच्छी भावना, एक बुरी भावना है। याद रखना स्टेप्स। पहले आप जस्ट देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इसका नाम है ऑब्जर्व द थॉट्स। सेकंड है डिवाइड द थॉट्स। थर्ड है, जब आप डिवाइड किया ना, वाइसेस एंड वर्च्यूज, खराब गुण और अच्छे गुण, ये दोनों ही रहेंगे। थर्ड को, खराब गुण को हटाओ, हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने खराब गुण रहेंगे उतने ही हमारा मन अशांत रहेगा, विक्षेप रहेगा। और अशांत से कुतः सुखम, भगवान कहते हैं गीता में, अशांत व्यक्ति सुखी कहाँ हो सकता है। तो ये जो वाइसेस है, जो खराब गुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि को हटाओ। तो 3 नंबर है डिलीट द नेगेटिव थॉट्स। छोटा छोटा कैप्सूल में आपको समझना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी, इसका नाम क्या है। डिलीट द नेगेटिव थॉट्स। और फोर्थ है, नेगेटिव थॉट्स हटाएंगे तो पॉजिटिव थॉट्स को लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नेगेटिव थॉट्स आ जाएगा। खाली नहीं रखना है। खाली मन शैतान का घर है। तो फोर्थ है इनकॉलकेट पॉजिटिव थॉट्स, ऐड पॉजिटिव थॉट्स। मोबाइल के डिवाइस में हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो वो परमानेंटली हमारा हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन के डिवाइस में अच्छे अच्छे गुण, सत्यम, क्षमा, अहिंसा, दान, शम, दम, मन की शांति, प्रार्थना, साधना, अच्छे अच्छे गुण को लाना है। उसको नाम है इनकॉलकेट पॉजिटिव थॉट्स। अब 5 नंबर है, जितना पॉजिटिव थॉट्स आपने लिया, ज्यादातर कम रहता है, इसीलिए पांडव कम है 5 और कौरव 100 है।
100। तो हम जितने पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं उसको इकट्ठा कर ले, सत्यम, क्षमा, ये सब वही मैं हूं, वही मेरा पर्सनालिटी है। 5 नंबर, congregate all positive thoughts become me, my personality। अर्थात मैं एक अच्छे गुण का समाहार, एक मूर्ति, एम्बॉडीमेंट हूं, खराब गुण का नहीं। 5 हो गया। छठा है सरेंडर टू गॉड, अल्टर ऑफ डेडिकेशन। मैं जो अच्छा गुण का समाहार हूं, अगर मैं खुला छोड़ दिया तो फिर खराब हो जाऊंगा। अगर डेडिकेट नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया तो। अब जहां वाईफाई होता है ना, उसका रेंज होता है, थोड़ा सा दूर हो गया तो कट गया। आप सोच रहे तो मैंने तो मोबाइल के साथ वाईफाई कनेक्ट किया है, कनेक्ट किया है, मगर जहां मोडम है वहीं तक रहना पड़ेगा, मैक्सिमम 25 मीटर। दूर हो गए तो गया। वैसे ही भगवान के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। दूर हो गए, कनेक्ट माने क्या है? हमेशा याद, स्मरणम, चिंतनम, हमेशा याद रखनी है कि मैं शुद्ध ब्रह्म हूं, परमात्मा। यही अल्टीमेटली, कोई भी मेडिटेशन करो, वो वेदांत मेडिटेशन में कल्मिनेशन होता है। मैं है कौन? शुद्ध बुद्ध आत्मा। जस्ट लिसन। असंगो हम, असंगो, असंगो हम, सच्चिदानंद रूपो अहमेवाव्यय। मैं असंग हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध, अहम अव्यय हूँ। क्योंकि यही एकमात्र स्वतंत्र आनंद स्वरूप है, बाकी सब बंधन है। इंग्लिश में रिलेटिव्स है, अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट केवल असंग शुद्ध ब्रह्म हूँ। आपने समझ लिया कि मैं पिता हूँ, मैं माता, मैं पुत्र, मैं पुत्री, मैं साधु, मैं शिष्य, मैं गुरु, मैं राष्ट्रवादी, कुछ भी समझ लिया तो बंधन है। सबसे परे है एकम एकम अद्वितीयम ब्रह्म, एक ओंकार। मैं ओंकार स्वरूप, शुद्ध ब्रह्म आत्मा। हाथ जोड़ दें एंड घी से, जोर से 3 बार घी से और लगाएं। आंख में दबाएं, फिर सेकंड टाइम घी से आंख में दबाएं, फिर थर्ड टाइम आंख में दबाएं, और आंख को थोड़ा मलते हुए खोल दीजिए। लाइट्स ऑन। ये पर्पस था, 20-25 मिनट हम लोग मेडिटेशन प्राणायाम करेंगे। आपके फाइल में एक कागज है, 2 रामचरितमानस के बदले में आपका पेन घर में रखे। तो फाइल है, उसमें 2 कागज है रामचरितमानस के छोड़ करके। एक है प्रातः स्मरण, प्रातः स्मरण भी शायद देख लो, दोनों ही प्रिंटिंग है क्या? हाँ, एक प्रिंटिंग में जाना है वो। निर्वाण षटकम जब समय मिलेगा हम कहीं चैंटिंग कर लेंगे, मगर प्रातः स्मरण समय हमें मिलेगा, टूर में मिलेगा तो एक कागज ले जाओगे, तो जहां बैठेंगे थोड़ा सा मैं चैंटिंग करूंगा, आप करोगे प्रातः स्मरणम स्तोत्र। इसमें जो हम लोगों ने मेडिटेशन किया अभी, जो वेदांत मेडिटेशन हाईएस्ट है, देखो हम लोग चिन्मय मिशन से गुरुदेव के शिष्य हैं। गुरुदेव
भारतवर्ष के क्या, वर्ल्ड में वेदांत के ही आचार्य के रूप में ही मानित हुए। हम उन्हीं के ही शिष्य हैं। हमारा जो विषय है वो वेदांत है। जैसे आप मेडिकल स्टूडेंट, अब हमारे पास में एक डेंटल कॉलेज है, यहाँ पर थापड़ यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी, फिर चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी है ना। तो अगर आप उधर घुसोगे, जो जो सब्जेक्ट के आप क्लास जा रहे हो आपके पास है, उसमें आप जाओगे। इसलिए यहाँ घुसोगे तो आपको लगेगा यस आप कौन हो, वेदांत के स्टूडेंट। इतने सोचते ही आपके अंदर जो कहते हैं ना छाती छप्पर होता है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट आध्यात्मिक का वेदांत का है। धर्म का है, पूजा का है, उपासना का है, वो सब लास्ट। आपके अंदर अगर संस्कार है पूर्व जन्म के कि यस मैं वेदांत का, मैं उपनिषद का स्टूडेंट हूँ, बस लाले लाल आप कृपा पात्र हैं। ठीक। तो पर्पस भी रहता है। मुझे पूछते थे जब मैं कोलकाता का एजुकेशन मिशन के सेंटर में 3-4 साल 3 साल हम लोग वहाँ इंटरनेशनल बुक फेयर करते थे, तो हम लोग का भी मिशन कर रहता था। तो ये लोग आ जाते थे जो माइक वाले, तो इंटरव्यू लेते थे। तो पूछते थे विच वैल्यू यू वैल्यू मोस्ट, विच सब्जेक्ट यू लाइक। तो मैं यही कहता था वेदांत। और वेदांत का जो सारे गीता, गुरुदेव ने यही किया, मॉर्निंग वेदांत लिया और इवनिंग गीता किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने ही प्रश्रय दिया और कहा कि चलो रामचरितमानस और भागवत का भी प्रचार कराओ। जब हिंदी में कोर्स शुरू हुआ, गुरु जी तेजवानंद जी लिए उन्हीं को ही बताया आप रामचरितमानस भी सिखाओ। तो फर्स्ट पेज में रामचरितमानस सिखाया गया, तो पहले बॉम्बे में नहीं है। रामचरितमानस में भी वही वेदांत का ही है, बहुत प्रसंग है। भागवत तो भरपूर है वेदांत। तो जो हम लोगों ने वेदांत मेडिटेशन किया ना, शंकराचार्य इन 3 श्लोक में प्रातः स्मरण के नाम पर किया। आज एक देखेंगे, कल एक, परसों एक। पीछे शायद मैंने किसी कैंप में या कभी लिया होगा, इसलिए दोनों ही है। निर्वाणी सटक वो भी वैसे ही है, मैं कौन हूँ। जो मैं असंगो हम असंगो हम बताया, वो ब्रह्मावली स्तोत्र है, ब्रह्मानंदावली। शंकर बहुत ज्यादा है वो, 20-25। ये निर्वाण सटक, इसको भी नहीं देख रहे। प्रातः स्मरण, मेरे बाद आप पढ़ना, फिर उसको आप देखेंगे। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः। पंडित को तुम ले लो एक्स्ट्रा। प्रातः स्मरामि, और कोई आए बाहर से? नहीं ना। प्रातः स्मरामि, मैं स्मरण कर रहा हूं, कब? प्रातः, सवेरे। हो गया ना, हम लोग सवेरे ही कर रहे हैं, इसलिए इतना सवेरे नहीं रखते। गुरुदेव तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। पता है कैंप में कितने बजे मॉर्निंग क्लास मेडिटेशन होता था? ये जो 7:30 का मैंने लिया है, कितना बजे? 5 बजे, है ना? 5 बजे होता। हम तो देखे, हम तो 83 में ज्वाइन कर लिया मिशन। गुरुदेव की समाधि 93 में। 10 साल तो हम सिद्धवाड़ी में, 3-4 साल देखा। और अलग अलग जहाँ दिल्ली, भुवनेश्वर, जमशेदपुर कैंप हुआ, वहां भी थे हम। दामन जोड़ी जहाँ कैंप होता था वहाँ 5 बजे, और जो मॉर्निंग क्लास 7 बजे, 7 से 8। फिर धीरे धीरे गुरुदेव थोड़ा दयालु हो गए।
पहले चाय दे दो, हाँ, उसके बाद 6 बजे मैक्सिमम। 6 बजे कैंप में, 6 बजे के बाद गुरुदेव और दयालु नहीं हुए। गुरुदेव चले जाने के बाद हम लोगों को बोला कि तुम लोग को जो ऑडियंस मिलेगा ना बेटा, 5 तो भूल जाओ, 6 भी भूल जाओ। तुम चाय देने के बाद इनको टॉयलेट बाथरूम करा के तुमको 7:30 बजे ही रखना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे, नहीं तो तुम ही अकेले हो गए, ध्यान करना। आप 6 बजे लेते थे? तो इसलिए, हाँ, आप सिद्धवाड़ी में 6 बजे लेते थे? मैं ना, मेडिटेशन? हाँ, मैं तो वो कैंप में नहीं, अभी शरीर के दृष्टि से सब ठीक है, ये तो केवल बताया जा रहा है रात। पर भगवान कृष्ण और भगवान राम 4 बजे उठ जाते थे। भगवान कृष्ण के तिलक एक सुंदर श्लोक है, प्रातः उत्थाय, भगवान कृष्ण ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय, प्रातः नहीं लिखा है, शंकराचार्य प्रातः हम लोगों के लिए, और हम लोग भाष्य करने में बहुत एक्सपर्ट है, प्रातः का 7:30 लेंगे हम। शंकराचार्य ने हमको 2-3 घंटा का मौका दिया, भगवान वेद व्यास जी कृष्ण के लिए मौका नहीं दिया। भगवान कृष्ण, राम जी तो पक्का लगता भी, हाँ राम जी उठ गए होंगे। कृष्ण तो वो पता नहीं रात 12 बजे तक चोरी करके रहते थे, इतना जल्दी कैसे उठ जाते, फिर भी उठते थे। बचपन की बात है चोरी, और जब गृहस्थ बन गए इतना सीरियस है, बिजी, बहुत बिजी रहते थे। बिजी अगर कैसे सीखना है तो कृष्ण। अच्छा, राम तो 14 साल रिलैक्स हुए वनवास के नाम पर, कई कई माँ ने अच्छा किया, रिलैक्स किया, साधु संत के सत्संग के। कृष्ण जी नो, उनके लिए नहीं, ये पांडवों को भेज दिया 13 साल, 12+1, ये तो थे ना, ये सब सेटिंग कर रहे थे। पांडव आएंगे, महाभारत युद्ध होगा, तो मैं किसके पक्ष में हूँ, वो किसके पक्ष में, पॉलिटिक्स। मगर दिनचर्या इंटरेस्टिंग। मैं यहाँ पर भागवत करने वाला हूँ, हमारे डॉक्टर शैली यजमान है, और भी कुछ लोग यजमान हैं। जुलाई 26 से अगस्त 1, रूम तो खाली है, अगर आप लोग आना सकते हो आ सकते हो। फिर नवंबर में हम फिर भागवत कर रहे हैं हरिद्वार में, गंगा के नदी के किनारे। लास्ट टाइम शुक्रताल में संकल्प हुआ कि जहां जहां भागवत हुआ था वृंदावन में, तो भगवान की ही लीला है। शुक्रताल में भागवत हुआ था, नैमिषारण्य में हुआ था, तो हरिद्वार में भी हुआ था, नारद जी और सनक संवाद। तो डिसाइड हुआ हरिद्वार में करें, तो फिर हुआ। आप लोग आइए, उसमें अच्छा लगेगा। क्या श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, भगवान के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त पता है क्या, 3 से 4, उसको बोलते हैं ब्रह्म। 4 बजे के बाद फिर प्रातः, 3 से 4 उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु स्पर्श माधव, माधव भगवान का अनेक नाम है, सर्व कार्येषु माधव। शायद इतना सुंदर नाम गुरु जी ने मुझे दिया है, भगवान का ही है, हाँ? भगवान का नाम मुझे मिला है, गुरु जी ने दिया है, माधव। माधव क्या करते थे, वायु स्पर्श माने जो लेटिन शौच आदि, उस संस्कृत वायु स्पर्श, वायु होता है ना, लेटिन जाते तो वायु निकलता है कि नहीं, वो शब्द है वायु स्पर्श माधव, उसमें सब आ जाता है। लेटिन ब्रश स्नान कर लेते थे, फिर क्या करते थे, ब्राह्म मुहूर्तोत्थाय वायु स्पर्श माधव दध्यौ, ओ दही खाते थे, दध्यो लिखा, नहीं नहीं, दध्यो का अर्थ है ध्यान करना, लिंग लकार है ध्यान का, वो दध्यो माने दही नहीं है। दध्यो प्रसन्न करणम, अपने प्रसन्न मन से ध्यान करते हैं, क्योंकि 4 बजे उठना, ओहो, बराबर से नहीं है, 7:30 बजे क्लास आना पड़ेगा, ऐसे नहीं, बराबर नहीं। दध्यो प्रसन्न करणम, कृष्ण ना, भगवान है वो, हाँ। किसको चिंतन करते थे, आत्मानम तमस परम, अपने आत्मा को ही चिंतन करते थे।
और आत्मा कौन है? प्रकृति से परे। समझ में आ गया? आना तो बोलो। कितना सुंदर, सवेरे सवेरे वही करते थे, हम लोग भी वही करते हैं। प्रातः स्मरामि, श्लोक जाओ। मैं प्रातः स्मरामि कर रहा हूं हृदय, किसको? हृदय में बैठे हैं वो आत्मा। मैं अपने आत्मानम तमस परम बताया ना, तो हृदय में बैठे हैं। हृदय संस्फुरत आत्म तत्व, इतना क्लियर शब्द शंकराचार्य ने लिखा। आत्म तत्व, आत्मा को चिंतन करना है। आत्मा कौन है वो आगे बताएंगे, कौन है खुद ही बताएंगे। हृदय, और वो नहीं नहीं आत्मा छिपा हुआ है क्या? नहीं, स्फुरति, हर समय स्फुरन हो रहा है हमारे हृदय में। उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना हमारा जीवन ही असंभव है। इसलिए स्फुरति, नहीं लाइट कभी चला जाता है अंधारा होता है, वो कभी भी अंधार नहीं होता है। समझ में आ रहा है शब्द? स्फुरति, स्फुरन हो रहा है। सच्चित सुखम, वो कौन है? सच्चित सुखम, उसमें है मंजू, निकालो कागज। सच्चित सुखम, वो सच्चित सुख स्वरूप, जो सच्चिदानंद कहते हैं ना, वो है सच्चित सुखम। परमहंस गतिम तुरीयम, परमहंस माने परिव्राजक, परमहंस के गति हो। परमहंस लोग जिस गति को प्राप्त करते हैं, परमहंस सुखदेव जी, वामदेव, सनकादि परमहंस जिस गति को प्राप्त करते हैं, और वो गति कौन है? तुरीयम। तुरीयम माने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था से जो परे है। तुरीयम का एग्जैक्ट मीनिंग है चतुर्थम, मांडुक्य में, मांडुक्य उपनिषद। बहुत लोग, जो मॉर्निंग क्लास लेता हूँ ना मैं, वो ऑनलाइन में, तो मैं उनको थोड़ा मौका देता हूँ। कुछ लोग आप सुन रहे हो उड़ीसा के जो आए हो, तो उनको मौका देता हूँ, बताओ इसके बाद क्या होगा। क्योंकि मैंने विवेक चूड़ामणि एंड वेदांत सार, ईशावास्य, केन, मुंडक, बहुत कुछ लिया है मणि। यहाँ तो हो नहीं पाता है मणि, इसीलिए वहां बैठ के कर लेता हूँ मैं। वहां तो 6:30 से 7:30, कुछ कभी कभी किरण सुन लेती है। तो और गौरी प्लस ये वीरेंद्र सुनते हैं कभी कभी, विजय भी सुनते हैं, अच्छा उड़िया वाला ना, तो वीरेंद्र सुनते हैं। और स्वाति करके एक है, वो हिंदी वाले, अर्पिता के है, वो सब सुन लेते हैं, समझ जाते हैं। मैं कभी उड़िया में इन लोगों के साथ बात नहीं करता हूँ, मगर वो लोग जान लेते हैं, और वो मेरे स्टाइल जान लेते। वो लोगों को पूछता हूँ नेक्स्ट क्या लूं, तो एक बोलते मांडू किया, तो मुझे हंसी आती है कि ठीक है मांडू के लास्ट में लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट पंचदशी ले रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में लेंगे नारद भक्ति सुंदर, ये रामनवमी के बाद लेंगे सब कुछ। ग्रंथ ना कुछ चलता ही रहना चाहिए। अभी मैं एक्साइटेड हूँ, हिंदी में डॉक्टर शैली खुश हो जाएंगे, बाकी सब ग्रुप, महाभारत लेने वाला हूँ। 1.5 साल चलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब महीने में 7 दिन, एक दो उपनिषद के बाद महाभारत। मैंने देखा, मेरे पास किताब है, शुरू कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा। वेदांत है, धर्मशास्त्र है, नीति है, बहुत कुछ है। ये है नियम, वो जो परमात्मा परमहंस गतिम तुरीयम, तुरीयम माने चतुर्थम, चतुर्थम जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे। अगर ये अगर चतुर्थम परे है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है क्या? तो बोलते है ना। थर्ड स्टेप देखो, यद स्वप्न जागृत सुषुप्ति अवैति नित्यम। अवैति नित्यम माने हमेशा ही रहते हैं, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी रहते हैं। अवैध माने कंटिन्यूस, सातत्य रहना, नित्यम रहते। कौन? वो जो आत्मा तो। अच्छा, आपने कल दाल सब्जी खाई, दाल, उसके बाद कद्दू बोलते हैं क्या, कद्दू की सब्जी खाई, उसके बाद भिंडी की सब्जी खाई, ठीक है? तो
दाल में कद्दू नहीं है, कद्दू में भिंडी नहीं, मगर दिन में जो जो आए हैं वो मिक्स वेजिटेबल खाए। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, तो चना दाल भी होगा, और और भी मिक्स भी होगा। और या तो इन तीनों का ही एग्जाम्पल ले लो, दाल में कद्दू नहीं है, कद्दू में भिंडी नहीं है, मगर तीनों में नमक है कि नहीं बताओ। जहां कम लगता है ना आप लोग लेते हो, जहां चीनी कम लगता है आपको लेते हो। तो दाल में भिंडी नहीं है, भिंडी में कद्दू नहीं है, कद्दू में दाल नहीं है, और तीनों में नमक है। वैसे ही जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं है, सुषुप्ति जागृत नहीं है, और तीनों में जो कंटिन्यूटी है, सातत्य है, उसको कहते हैं तुरीय। वो चतुर्थ है नाम, मगर वो एक दो तीन में ही है। अंक के दृष्टि से, गणित के दृष्टि से चतुर्थ कहने का मतलब एक दो तीन से परे है, मगर नहीं, वो ऐसा एक दो तीन है जो चार है, वो तीनों में है। ये जो जीरो है ना, वो तीनों में है। गणित को ऐसे समझे, एक प्लस जीरो, दो प्लस जीरो, तीन प्लस जीरो, सब जीरो फैक्टर सब में है, कॉमन फैक्टर है, उसको कहते हैं आत्म तत्व। ठीक है। अब आप हो शरीर में तो भी आत्म तत्व, सो रहे हो तो भी आत्म तत्व, अभी आप सुन रहे आत्म तत्व, अभी आप निकल जाओगे और कुछ रोल करोगे आत्म तत्व। ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। फिर लास्ट में देखना, तद ब्रह्म, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। हमारा जो विषय है ना, सब्जेक्ट, वो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म को ही जानना है। तद ब्रह्म, वो कौन है? निष्कलम, उसमें कोई कलंक नहीं है, कोई वासना नहीं, निष्कलम। अहम, वो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो अपने आप को छोटा समझ रहा हूँ, ये तो गलत है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, निष्कलम अहम, न च भूत संग, मैं भूत संग नहीं हूँ। मैं, भूत माने पंच महाभूत, क्या क्या? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसको बोलते हैं भूत। संग माने जुड़ा हुआ है। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से जो बना है, वो कौन है? शरीर। तो मैं शरीर नहीं, भूत संग करते शरीर, तो फिर मैं कौन हूं? मैं आत्मा तत्व। सुंदर है ना। अब इस कागज को रख लो, दूसरा एक कागज है, उसमें 15 साधना अपरोक्षानुभूति लिखा होगा, उसको निकालो। क्योंकि समय कम है ना, तो मेरे लिए, तो मुझे सब टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है। 10 से 11 जो क्लास लूंगा 3 दिन, वो 3 दिन में ये कंप्लीट करना डिफिकल्ट है, भागा दौड़ी हो। इसलिए इसमें भी थोड़ा हम 20-15 मिनट ले लेंगे। ठीक नहीं, यही है। होगा। हाँ, यही तो है। हिंदी भी अच्छा लग रहा है। हाँ, यही है। हिंदी से अपन, हाँ हाँ। निधि ध्यासन के 15 अंग लिखा है, कागज मिला, एक अपरोक्षानुभूति के हैं। ठीक है। अच्छा, अपरोक्षानुभूति किताब मिलती है, जिसको चाहिए अपरोक्षानुभूति ले भी सकते हो। ठीक है, बाद में ले लेना, किरण के पास होगा, दे देंगे। कितना रुपीस हो बता देंगे, लगभग 100 कुछ है ऐसे क्या, 100 हिंदी वाला। चलिए, उसमें आपको डिटेल मिलेगा, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन आप उसी के में अनुसार ही करोगे। मैं अभी 10 बजे के क्लास में ग्रुप डिस्कशन डिवाइड करूंगा, तो जो चेयर है घुमा लोगे यहाँ पर, तो 11-11 हो गया। फिर कमेटी में जो हमारे पटियाला के रजिस्टर्ड है, उनको भी दे दूंगा। ठीक है। चलिए, अब हम लोग साधक हैं, वेदांत के साधक। तो उपनिषद का ही जो सारांश है, वो वेदांत, वेदांत का 3 अर्थ होता है, उसको अच्छी तरह से याद रखिए। वेदांत माने उपनिषद, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। सेकंड, वेदांत माने वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र। थर्ड, वेदांत माने वेदांत के ग्रंथ,
वेदांत के पारिभाषिक ग्रंथ, आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि, वेदांत सार और अपरोक्षानुभूति, वाक्य वृत्ति, जो शंकराचार्य के या तो अन्य अन्य संत के योग वशिष्ठ भी बृहद वेदांत वाले हैं, बड़े बड़े सब ग्रंथ, वो भी उसी ब्रह्म विद्या का ही बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ब्रह्म। तो उस ब्रह्म विद्या को जानने के लिए साधना चाहिए। तो मैंने चयन किया, साधना कैंप है, तो ये 15 साधना अंग शंकराचार्य ने बताया। 100 श्लोक से लेकर के 126, जैसे उसके बाद और भी है, 142 श्लोक तक है, मगर हम इतना ही जितना जरूरत है उतना लेंगे। अब देखते हैं, एक दो श्लोक ले लेंगे। 100 खुद ही शंकराचार्य कह रहे हैं मैं अभी क्या बताने चाह रहा हूँ, क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़े मेरे बाद। त्रिपंचाज्ञन्यथो वक्षे पूर्वोक्तस्य हि लक्ष्यते ऐष सर्वे सदा कार्यम् निदिध्यासनमेव तु। वेदांत में हमारे हिंदू धर्म में साधना दो प्रकार है, एक है बहिरंग साधना और एक है अंतरंग साधना। बहिरंग साधना, अभी जो प्रयागराज में कुछ लोग गए, स्नान किया, वो बहिरंग साधना। यज्ञ किया, बहिरंग साधना। भजन किया, बहिरंग साधना। पादुका पूजा अभी 12 बजे होगी, बहिरंग साधना। मंदिर दर्शन कर रहे हो, बहिरंग साधना। हनुमान चालीसा किया, बहिरंग साधना। और बचा सत्संग किया, बहिरंग साधना। दान दिया, बहिरंग साधना। तीर्थ किया, बहिरंग साधना। अंतरंग साधना सिर्फ उपनिषद में है, वो है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। क्लियर है? बृहदारण्यक उपनिषद में क्लियर कहते हैं, आत्मा वही द्रष्टव्य, आत्मा को देखना है, आत्म साक्षात्कार। देखने का अर्थ है साक्षात्कार। कैसे? श्रोतव्य, सुनना है, श्रवण। मंतव्य, मनन करना है। निधिध्यासितव्य, निधिध्यासन करना है। यही अंतरंग साधना है, स्पष्ट उपनिषद में वर्णन है। शंकराचार्य इसी सिलसिले में, विचारधारा में चल रहे हैं। तो जो निधिध्यासन है ना, वो आत्मा के चिंतन, प्रवाह चिंतन, विपरीत भावना तिरस्कार पूर्वकम समान प्रत्यय वृत्ति प्रवाह इति निधिध्यासन। अनेक प्रसंग में उन्होंने बताया। वेदांत सार में भी जो ग्रंथ है वो भी ऐसे ही है। हमारे अंदर जो विपरीत भावना ना, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, इसको तिरस्कार करके केवल अहम ब्रह्मास्मि, ये प्रवाह कंटिन्यू करने का ही निधिध्यासन कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी निधिध्यासन को समझने के लिए उन्होंने 15 साधना बताई। ये जो अष्टांग योग है उसको भी जोड़ा, उसको और भी बहुत जोड़ा, 15 स्टेप्स। और ये बड़ा साइंटिफिक है। और निधिध्यासन को करने के लिए जो 15 साधन, ये जीवन मूल्य है। कोई एक पकड़ेंगे ना, आप छोटा सा ग्रंथ याद करो, साधना पंचकम। केदारनाथ में लास्ट में भगवान शंकराचार्य शरीर को त्याग करने वाले। तो हमारे जो ग्रंथ है, आचार्य है, सिद्धांत है, वो सब तीर्थ से कनेक्टेड है। अभी मैं भागवत कह रहा था नोएडा में, 3 घंटा मिला मौका।
भगवान उद्धव को भेज देते हैं, जाओ। उद्धव रो रहे हैं, नहीं जाऊंगा मैं आपको छोड़ के। वही केवट जैसे, तुलसी का केवट तो बड़ा अटपटा है मगर जिद्दी नहीं है। केवल बस नौका में पार करूंगा और केवल आपका पैर धोऊंगा, इतना ही है उसका। और बड़ा ड्रामेटिक स्टाइल में करेगा। अच्छा, हाँ हाँ, आज शाम को देखेंगे 4 बजे। मगर अध्यात्म रामायण का जो केवट है वो बड़े विचारवान है, बोलते हैं मैं तो रहूंगा आपके पास, नहीं तो मैं प्राण त्याग करूंगा। फिर उसको भगवान समझाते हैं राजधर्म क्या है। तुम सेवक नहीं हो, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हारा पल्ली को देखना, तुम एक नायक हो, तुम एक प्रधान हो। वो काम करते हुए मुझे याद करो, यही धर्म है। भगवान को प्रवचन देना पड़ा तो हो गया। फिर भी चित्रकूट तक तो आता है, उसके बाद आता है। तो उद्धव को मैं नहीं जाऊंगा, तो भगवान कहते बेटा सब चले जाएंगे, अर्जुन भी जाएगा जिसको मैं गीता प्रवचन दिया था, मैं भी जाऊंगा। मेरा जो ज्ञान कौन देगा, फिर प्रचार करेगा? तुमको ही करना है। मैं अभी तुमको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तुम चले जाओ यमुना नदी के किनारे, उद्धव को मिलोगे। उद्धव को मैत्रेय जी के पास भेज देना हरिद्वार में, और तुम बद्रीनाथ में चला जाना। देखा, अध्यात्म विद्या, भगवान हो, गुरु हो, कहीं बात कर रहे हैं मगर सब जगह कनेक्ट हो जाता है तुरंत। जब सुनेंगे तो हम लोग द्वारका, आहा, जिसमें भगवान आ, बैठे थे और उनका सर आया, चलो वो जगह देखेंगे प्रवास क्षेत्र में। वृंदावन जहाँ भगवान लीला किया था, हरिद्वार जहाँ इतनी कथाएं हुई थी घाट में, बद्रीनाथ जहाँ खुद तपस्या कर रहे हैं नारायण, उद्धव भी तपस्या कर रहे हैं। खुद भगवान कहते हैं सुंदर मंदाकिनी बह रही है, अलकानंदा रही मंदाकिनी, हाँ, केदारनाथ से अलकानंदा बह रही है गंगा। तुम स्नान करो, तुम जटा बढ़ाओ, भागवत में है। और तुम्हारा जो जटा से जैसे पानी झरझर होता होगा, और इसे दिव्य भाव में तुम उस नर नारायण को ध्यान करो। जो मैंने तुमको अध्यात्म विद्या समझाया है उसको याद करो, और आवश्यक जब पड़ेगा इसको तुम प्रचार करो। सोचो, बद्रीनाथ कनेक्ट हो गया ना। इसी प्रकार शंकराचार्य ने केदारनाथ बैठे थे, सब शिष्य थे। शिष्य ने कहा कि आप हमें लास्ट साधना बताइए। तो 5 श्लोक में 40 साधना बताते हैं। कोई एक साधना पकड़ोगे तो हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर शंकराचार्य 15 साधना बताते। समझ में आ रहा है? वहां 40, वेदो नित्यमधीयताम तदिदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम, ऐसे एक श्लोक में 8, फिर 5 श्लोक में 40। यहाँ पर अच्छा, वहां पर उपदेश ये करना वाक्य, यहाँ पर शब्द है, एक एक शब्द कंपेयर में कर रहा हूं। और भागवत में अलग अलग प्रसंग में अलग अलग संवाद में, अभी मुझे बार बार पढ़ने को मौका मिला, मैं रोज भी पढ़ता हूँ। कहीं 30 साधना है, कोई 30 ध्यान के समाधि के लिए अंग है, कोई 25 है। तो मैं पूरा रिकॉर्ड करके रखा हूँ कि जब कोई कैंप होगा, जब कोई 3 दिन 4 दिन का प्रवचन होगा, बस उसको उठाओ और प्रवचन दो। इतना सुंदर है। भूमिका बता दिया, और उसके बाद वो जो साधनाएं हैं, कहीं 30 लिखा हुआ है, कहीं 27, कहीं 28, जैसे गीता में है ना, अमानित्यम अदम्भितम 12 चैप्टर में है, 13 चैप्टर में है। वैसे ही भागवत का सुंदर है, ऐसे ही यहाँ पर है। और यहाँ साधना परक है।
जो अष्टांग योग है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि, वो है उसके साथ और भी जुड़ा है। और जो एक साधारण मीनिंग है ना, उसको उन्होंने खंडन किया शंकराचार्य। कहते देखो एक शब्द यूज वही है, और मैं किस स्तर पर बात करता हूं तुम उसी स्तर पर हो, ये वाला नहीं है जो चल रहा नहीं है। प्राणायाम जो चल रहा है वो नहीं, ठीक है तुम साधना की दृष्टि से करो जो अभी हम किए, असली प्राणायाम क्या है तुम समझो। आसन ये नहीं जिसमें तुम आसन में बैठ गए हो, ठीक है करो, और जो असली आसना क्या है मैं बता रहा हूँ। सब चीज वेदांत से कनेक्ट कर दिया। अच्छा है ना, सबसे जोड़ दिया। उसको उन्होंने 15 साधन कहा, निधिध्यासन के 15 अंग। और टोटल उपरक्षानुभूति पढ़ेंगे तो लगभग 60-70 क्लासेस चाहिए, और है क्लास अभी हमारे पास 6-7, इसलिए मैंने लास्ट में ये चयन कर लिया जो हमें साधना की जरूरत है। बफे सिस्टम में बहुत है, तो जो आपको थोड़ा सा पसंद है एक दो आइटम ले लिया, सब आइटम तो ले नहीं सकते हो, है ना। वैसे शंकराचार्य हमारे धर्म हमारे ग्रंथ में बफे सिस्टम है, बहुत है, एक एक करके। अब ये 15 साधना बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखना। त्रिपंच स्टाइल देखिए, ये संस्कृत के शैली है। त्रिपंच, त्रि माने क्या है, तीन, पंच माने पांच। तो यही ये देखो, एक तो ये प्रवचन जो टीवी में आ रहा है धड़ाधड़ बोलते जा रहे हैं, हजार हजार लोग है वो नहीं, ये स्टडी है, एक क्लासरूम में जो यूनिवर्सिटी स्टडी है। अब एक मैं रीवा में गया था, जो यजमान है उसकी लड़की लंदन गई है पढ़ने के लिए, वो काला, वजह से बात हो रही थी फ्री टाइम में कुछ कहीं करने के लिए। फिर वो 2 मिनट 3 मिनट का रील बनाई है कि मैं अपने कॉलेज घूम रही हूँ, प्रवेश किया, वो अंदर डाल, लंदन की है, तो मेडिकल वकालत का कोई कॉलेज होगा यूनिवर्सिटी, अंदर घुसी, फिर ये है, बहुत फ्लोर है, सेकंड फ्लोर में हमारा कॉलेज है। अब मेरे रूम क्लासरूम, उसमें कितना, ओनली 25 स्टूडेंट्स। ठीक, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर भी देखना, वो कोई बड़े सम्मेलन जैसा प्रवचन नहीं है, कुछ ना कुछ बोल दिया, कुछ सुना, कुछ समझ में आया, नहीं। यहाँ पर बाकायदा क्लास है, सबके पास श्लोक है, एक एक पढ़ेगी, एक एक शब्द है। वेदांत की ये खूबी है। त्रि माने तीन, पंच माने पांच, 3 × 5 15, त्रि 15, पंच अंग, अंग माने पांच, स्लीम, बख्शे बोल रहा हूं, पूर्वोक्तों से लब्ध है, पहले जो बताया था ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना ये लक्ष्य है, इसके लिए ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए 15 साधना चाहिए। 23 सर्वे सदा कार्यम, इसी प्रकार सबको सबसे सर्वदा निधिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसे जो 15 साधना निधिध्यासन का है करना चाहिए। और एक देख लेते हैं 10 फिर बाकी देखेंगे। नित्याभ्यासाद्रते प्राप्ति न भवेत् सच्चिदात्मनः, तस्मात् ब्रह्म निधिध्यासे जिज्ञासा जिज्ञासु श्रेयसे चिरम। हो गया ना, आपने बता दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, क्या जरूरत है फिर और साधना करने के लिए। कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ समझ तो गए, परोक्ष ज्ञान हो गया, मगर इसके साधना का अगर अभ्यास नहीं करोगे, बिना अभ्यास से वो प्राप्त नहीं हो सकते उस आत्मा में। वो निरंतर बैठेगा, ठूस होकर के, स्ट्रांग होकर नहीं रहेगा। एक तस्मात् देयरफॉर ब्रह्म निधिध्यासित, इसीलिए ब्रह्म के जो जिज्ञासु है, जो साधक है, जो जानने की इच्छा करता है, इस साधना के बारे में जानना चाहिए।
ब्रह्म चिंतन तभी कर सकते हैं जब ये 15 साधना हो। तो ये 102 और 103 में पूरा 15 साधना काउंट कर लेते हैं। अभी काउंट पढ़ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग 10 बजे। यमो हि नियम त्यागः मौनं देशश्च कालतः आसनं मूलबन्धश्च देह साम्यं च दृक्स्थितिः प्राण संयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तं प्रोक्तन्यंगानि वै क्रमा। 102 और 103 में पूरा शंकराचार्य भगवान बता देते हैं। ये 15 गिन लेते हैं, तो हम लोग 10 बजे की क्लास में 15 जान लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।